नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं ई रिटेल्स और ई कॉमर्स वाली कंपनी की। इसमें से जो कि बीएसई के ऊपर कुछ कंपनी चुनिंदा कंपनी लिस्टेड है, उसी कंपनी की बात करें। इसमें एक कंपनी का नाम निकल के आता है, नाम थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा छोटा सा, एड शॉप ई रिटेल्स लिमिटेड। सबसे पहले बता दूं इसके बारे में, कंपनी के बारे में। यहाँ पे बीएसई के ऊपर उन्होंने मेंशन किया है एस डी डी, नॉन कंप्लाइंट डिटेल ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, अर्थात कुछ ना कुछ कंप्लायंस का इशू चल रहा है। और जो कि बीएसए के ऊपर जो कंप्लायंस का इशू था, उसमें वो कंप्लायंस को फॉल नहीं किया है। पहले बात बता दूं, क्योंकि बीएसए ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी है। इसकी चार्ट की बात करेंगे। चार्ट क्या लगता है इसके स्टॉक में, क्या मोमेंटल देखता है। यदि मैं पुराना हिस्टोरिकल डेटा निकाल के देखूं, तो निकल के आती है जो डेटा लगातार, जब स्टार्टिंग की मोड थी तब तो अच्छा खासा जंप था। उसके बाद लगातार स्टॉक में लगातार 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 एक बिल्कुल गिरावट वाली, लगता है ना, एक पहाड़ों से लेकर के एक समुद्र तल तक की जो एक नदी चलती है ना, वो नदी इसी आकार में चलती होगी। हो सकता है किसी पहाड़ी से टकरा करके ऊपर बांध बना दिया हो। उसके बाद ऐसे ही इसी एंगल से नीचे की तरफ मूवमेंट आती है। और कई बार नदी पे जब बांध बनती है ना, तो नदी पे बांध बनने के बाद जो पानी का फॉलो होता है, वो फॉलो ऊपर से निकल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को आती है। जो बांध तो बनाने का प्रयास होता है, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाता है। लगातार गिरावट 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 में देखने को मिली है। हम इस स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्या है इसका मार्केट का रिएक्शंस और क्या है इसका फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीज़ें। तो ये कंपनी ओवरऑल देखा जाए एक डेट फ्रेम के हिसाब से, तो कंपनी ने कोई भी ग्रोथ लेवल नहीं देखने को मिला है, हमेशा डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन मैं लेकिन की बात क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास था और जिन लोगों ने प्रॉफिट चाहा, उनकी प्रॉफिट तो बनी, अच्छी खासी बनी। इनकी प्रॉफिट देखिए, यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी 5, 10, 10, 10, 20, 30% की जंप हो गई यहाँ तक। और इसके क्रम में स्टॉक में क्या हुआ, 20% जंप हुआ और फिर से दोबारा इसमें शॉर्ट, फिर पोजीशन घटा तो क्या हुआ, बिकवाली बढ़ गई और स्टॉक दोबारा नीचे चलने लगा। यहाँ भी सेम सिचुएशन रहा। स्टॉक में एक ही दिन में ऐसा डाउन फुल बैक आता है और पुल बैक के बाद दोबारा ऐसे गिरावट देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे, आगे जानते हैं कंपनी के बारे में। पहले कंपनी जानते हैं वेबसाइट पे एड ऑन ई डिटेल्स लिमिटेड है। और इसका जब नाम बताऊं तो वर्ड्स कहती है ग्रेट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्या है ये, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी की बात करती है। कहती है हम वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी वाली हैं। और यहाँ पे कंपनी करती क्या, मुझे लगता है कुछ दवा दारू बनाती है। सॉरी, कुछ दारू नहीं बनाती, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड कुछ काम है, जरूर जड़ी बूटियों का काम है। कहती है विश्वमुख खेती समृद्ध किसान, ऐसा कुछ नारा है यहाँ के ऊपर। इसके साथ साथ फेस वॉश नेचुरल्स बनाती है कंपनी। तो दोस्तों, मैं कोई प्रोडक्ट की कोई प्रमोशंस और डिमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो इसकी फंडामेंटल्स हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, वैसे कंपनी क्या क्या करती है और क्या उसका मार्केट में किस तरह के रिएक्शंस है और मार्केट में किस तरह के सेल्स है। क्योंकि जो करेगी वही तो सेल्स करेगी कंपनी, या तो खुद करेगी या का ऑल ओवर करके करेगी। इसका देखें, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लगता है आता है इसका कुछ, जहाँ पे एमआरपी इनकी साइट पे काफ़ी अच्छी लगता है। इनका जो साइट है वो भी शॉपिंग साइट की तरफ ही बना हुआ है। इसमें 100 आयुर्वेदिक की बात करते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचते हैं, नो केमिकल्स वाली चीज़ कहती हैं। और ई डिटेल्स में अंदर आती है बीएससी में। चलते हैं पहले बीएससी के जो डेटा को देखा, तो करीब 17 रुपये के आसपास, 17 रुपये 82 के आसपास स्टॉक प्राइस और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, जहाँ पे मार्केट में भी थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिला और यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला है। स्टॉक में नियरली 2.25% से ज़्यादा खरीदारी देखने को मिला है। आगे क्या है कंपनी के बारे में, करीब 43 रुपये तक स्टॉक गया था और 15 रुपये तक नीचे आया था। अर्थात ये ऊपर से, अभी स्टॉक प्राइस कितना है, 17 रुपये के आसपास। अर्थात ये ऊपर से ऐसे करके गिरती जा रही है और गिरती 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 जा रही है। सीधे से एंगल्स की बात करूं तो ये गिरने का क्रम ऐसे चल रहा है। इसमें स्टेबिलिटी वाली बात जो है ना, वो ऐसे जैसे स्टेबिलिटी, थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी ऐसे नज़र नहीं आती, या ऐसे नज़र नहीं आती, ऐसे नज़र नहीं आती इसके चार्ट में, जो प्राइस के हिसाब से देखने को मिलती है। क्या कहती है आगे, फेस वैल्यू तो 10 रुपये की है, मार्केट कैप, मार्केट रेट 17 रुपये के आसपास है।
क्या बुक वैल्यू कितनी की आ रही है? बुक वैल्यू कंपनी की बड़ा तगड़ा है बाबा। 40 रुपये का बुक वैल्यू और मार्केट में बिक रहा है करीब 17 रुपये के आसपास। फेस वैल्यू 10 रुपये, कोई बात नहीं, ये चलेगा। यहाँ पे ये बुक वैल्यू से भी नीचे का कारोबार कर रहे हैं, मतलब क्या है ये? मुझे कई बार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, मैंने वैसे ही क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है ना, मैं आपको बताऊं दोबारा, क्वेश्चन वाली मार्क में अलग से एक बनाता हूँ, करता हूँ, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जो चलती रहते हैं उसको एक अलग टॉपिक में अंदर कवर करते हैं। आखिर क्या है, क्या नहीं है, कैसे उसका रिएक्शंस हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का। यहाँ पे पी की बात करें तो 4, पीवी की बात करें तो 0.44, आरओई की बात करें तो 11 के आसपास लिस्टेड। इंडेक्सेशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पे इंडेक्सेशन कोई है ही नहीं। ई रिटेल एंड ई कॉमर्स की कंपनी है, आयुर्वेदा वाली कंपनी है। और एक साल की चार्ट को हम सामने रखते हैं तो स्टॉक ने जिस तरह के हमने चार्ट कहा था, स्टॉक ने लगातार 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 इससे गिरावट गिरावट गिरावट, थोड़ा साल का पुल बैक होता है लेकिन गिरावट गिरावट ही देखने को लगातार में। यदि थोड़ी सी गिरावट के बाद यदि स्टॉक यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टॉक सीधे गिरावट यहाँ थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, एक थोड़ा सा पुल बैक था जहाँ पे खरीदारी और बिकवाली में प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। हो सकता है कोई नया लोग आए होंगे, कुछ पुराने लोग गए होंगे। यस, ये मार्केट में यही होता है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने लोग बिकवाली करते हैं। अब जो लिए हैं उनको बिकवाली का मौका नहीं मिला, उनको तो नुकसान होगा। चलते हैं आगे, जानते हैं इस कंपनी की, जो कि एक दिन चार्ट, 5 दिन के चार्ट, 5 दिन के चार्ट में क्या लगता है, स्टेबिलिटी लगती है नहीं लगती है। 1 महीने के चार्ट में गिरावट देखने को मिलती है, 3 महीने के चार्ट और 6 महीने के चार्ट में गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे और इसमें देखते हैं, चेंज ऑफ मैनेजमेंट भी कर दिया कंपनी ने 29/5 को, उससे भी कुछ रिएक्शन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर भी कर दिया कंपनी ने। इसके बाद देखा जाए तो इसका रिजल्ट का अभी तक कुछ पता नहीं है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कहती है बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटीमेशन ऑफ द फ्राइडे 31 मई का बोर्ड मीटिंग उन्होंने रखा है, और बोर्ड मीटिंग क्या करने वाली है वो देखें। तो बोर्ड मीटिंग से पहले इन्होंने कुछ डायरेक्टर ने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 31 तारीख अर्थात आज इसका क्या है, इसका रिजल्ट आना है, ऑडिटेड स्टेटमेंट आना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आना है। उसके बाद ये मार्केट डिसाइड करेगा किस तरह से, और भी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये तो रिजल्ट भी ही बताएगा। फिलहाल जो रिजल्ट यहाँ पे निकल के आए हम उसी को देखेंगे। और कंपनी ने राइट इशू 2022 में दिया था, 23 में कुछ नहीं, उससे पहले बोनस दिया था अच्छा खासा, और बोनस अच्छा खासा दिया था, 7 के बदले 10 बोनस दिया था। उससे पहले कंपनी 2020 में 3 के बदले 4 बोनस दिया था। तो बोनस के क्रम में देखो कि क्या प्रमोटर्स ज़्यादा हैं इस कंपनी में क्या। रिजल्ट की पार्ट को देखो तो रिजल्ट की पार्ट भी थोड़ी सी अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि हमने चार्ट को बार बार कहा कि डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में यहाँ पे देखने को मिलती है 40 करोड़ के बदले यहाँ पे 55 करोड़ के आसपास, 56 करोड़ 57 करोड़ के आसपास जाती है रिवेन्यू। लेकिन नेट प्रॉफिट को देखो, नेट प्रॉफिट उसने के आसपास पड़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई। इसके बाद यदि हम इसको कंसोलिडेट डेटा को कंपेयर करें तो क्या दर्शाता है, और इसका कोई कंसोलिडेट डेटा है नहीं, तो जो है यही है, कोई सब्सिडरी इसकी साइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं दिख रही है कोई सब्सिडरी का डेटा। इसमें सेल्स की बात करूँ तो सेल्स में अभी तक के ये कहा जा सकता है, पूरे के पूरे मैं पूरे हिस्टोरिकल डेटा 2020 से अब तक का देखूं तो यहाँ सेल्स अभी सबसे टॉप पे कारोबार कर रही है। सेल्स कहाँ पे कर रही है, सबसे टॉप पे, नियरली 56 करोड़ के आसपास। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 4.4, इससे पहले इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहती है कंपनी। कंपनी के बारे में आगे कहती है जो नेट प्रॉफिट तो मेरा केवल 2.5 करोड़ का है, और यदि मैं नेट सेल्स के बेसिस पे इसका प्रॉफिट मार्जिन को देखूं तो कितना, समझिए कितना कमाता है। टोटल सेल्स जिसका था नियरली कितने का, 57 करोड़ का, 57 करोड़ में से इसके पास टोटल प्रॉफिट कितना बचता है, केवल केवल 2 करोड़ के आसपास। मतलब मार्जिन है नहीं बिजनेस के अंदर।
चलिए आगे, कोई बात नहीं, जो है वही है। हम क्या कर सकते हैं उसको, हम कुछ कर तो सकते नहीं उसको। हम तो बस यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। उस पढ़ने क्रम में देखने को आती है कि यहाँ पर 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ करता था नेट प्रॉफिट, वहाँ पे प्रॉफिट इसका गिरावट वाली देखने को मिली है। कोई बात नहीं, आगे जानते हैं। इसका रिजल्ट आज आने वाला है। रिजल्ट के बाद देखने को मौका मिलेगा जो क्या कंपनी वाई ओ वाई के हिसाब से कितना जंप करती है। और यहाँ पे देखने को आता है जो कंपनी ने फिलहाल सेल्स का तो अच्छा खासा जंप किया है। प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, प्रॉफिट मार्जिन यदि इंक्रीज कर जाती है तो मार्केट में फिर थोड़ा सा स्टूटी बन सकती है। जिसके बेसिस पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा नहीं भी है। तो पॉजिटिव, सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, कंपाउंड प्रॉफिट भी कुछ टाइम में अच्छा खासा रहा है, स्टॉक सीजीआर नेगेटिव रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी करेक्टली रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस एक जगह पे आकर ये पुल बैक डाउन साइड में फंस जाती है, वो है सीजीआर। बाकी इसका सबसे अच्छा मुझे सेल्स रेवेन्यू लगा। जो सेल्स ईयर बाय ईयर अच्छा खासा ग्रो देता है। लेकिन इनका दिक्कत क्या थी, वो दिक्कत मुझे लगा कि इसकी कंपनी में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो कम थी, जिसके बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो गया। अब आते हैं लेटेस्ट बात पे ऊपर। इसका यहाँ पे हम और कुछ देखेंगे नहीं, जो डेटा है वही डेटा था। अब जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन हिसाब से यदि रेशियो किसी हिसाब से इंक्रीज करता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, इसकी लगता है करीब करीब जाना चाहिए 65 से 70 करोड़ के आसपास यदि सेल्स जाता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है यदि इस रेशियो से आगे जाता है तो। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज होता है जो इसको टच करे, करीब करीब 10% से ज़्यादा का जाए, और 10% जाने का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज करे। यदि इसके हिसाब से देखा जाए तो करीब 5 से 5.5 करोड़ 6 करोड़ तक आता है, और 5.5 to 6 करोड़ के आसपास आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है तो यहाँ से स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटल चेंज हो सकता है, मार्केट का मूड चेंज हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। बाकी मैं नहीं कह सकता ये। आप ये पैसा आपका है, रिस्क आपका है, मैं कोई रिकमेंडेशन कोई एडवाइस कोई नहीं देता हूँ, और कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए। सर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो निकल के आते हैं 70% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास करीब 73% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे देखें क्या निकल के आती है। यहाँ प्रमोटर के पास जो हैं वो दिनेश भाई और कुछ जयश्री, तो ये कुछ कुछ परसेंटेज इनके प्रमोटर के पास है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 72% में क्या निकल के आता है, कंप्लीटली दिखता है यहाँ पे, कंप्लीटली 1% से नीचे का कोई भी एफ आई कोई भी डी आई कुछ भी नहीं है स्टॉक में। और जबकि वेबसाइट्स पे देखने को आती है कि बड़ी बड़ी यहाँ पे इनके पास लगा है, जो दादाजी गॉड पीयूष कैप्सूल्स, और पता नहीं कौन कौन से कैप्सूल बनाती है कंपनी, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और कहती है 100% इज प्योरिटी के साथ बनाती है कंपनी। मार्केट क्या इसका मार्केट में सेल्स भी अच्छा होता है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मिलती है। चलते हैं, कोई बात नहीं, हम आगे जानते हैं क्या है। इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस बारे में जानते हैं, क्योंकि स्टॉक परफॉर्मेंस हमने पहले बता दिया। स्टॉक लगातार एक गिरावट में देखने को मिली जब से नदी में धारा आती है, और धारा इसी तरह से रफ्तार पकड़ती है, और वही रफ्तार पकड़ते पकड़ते यहाँ पे वेट ये है। मैं बताऊँ, यदि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के बेस पे यहाँ थे, यहाँ थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है तो यहाँ से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेबिलिटी बनाती है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से हो सकता है ये पुल बैक थोड़ा सा हो, बहुत बड़ा तो नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। उसके बाद यदि मार्केट की उसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस दिन बाय दिन चेंज होती है तो हो सकता है यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नहीं कहा जा सकता। एक ओवरव्यू के हिसाब से देखा जाए 5 साल में स्टॉक ने कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं है, करीब करीब 65% के आसपास, और हर जगह पर डिक्लाइन ही डिक्लाइन देखने को मिला है। इसको हम क्या बोलें, कुछ नहीं, 55% जो भी एक इन्वेस्टर जो कि जिनके पोर्टफोलियो के शेयर्स होंगे उनकी पोर्टफोलियो में तो ये नुकसानदायक लग रही होगी, क्योंकि एज पर द एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आज तक के डेटा में इसमें ट्रेडिंग अच्छा खासा हुआ है। 44,000 45,000 शेयर का हुआ है अभी तक। 100% इज डिलीवरी पोजिशन। पीयर्स कंपनी जोमेटो है, जोमेटो से इसको कंपेयर करेंगे नहीं क्योंकि छोटा सा स्टॉक है ये, 17 रुपये के आसपास।
इसकी नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो ये निकल के आता है। अब एक एवरेज वैल्यू की बात कर लें, एवरेज वैल्यू क्या निकल के आती है इस कंपनी में। एवरेज वैल्यू में हम 50 डे को मार्क लेके देखें तब कोई काम का है नहीं है एवरेज वैल्यू, कुछ काम का नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।